जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर 2025 एग्जाम का जो है आप सभी का सामाजिक अध्ययन का पेपर अभी अभी समाप्त हो चुका है और आप सभी के सामाजिक अध्ययन के सारे यहाँ पे प्रश्न मैं यहाँ पे लिया हूँ आप सभी के पेपर का। इसको पूरा मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो है सॉल्व कराने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी को पता चल सकेगा कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा, जिससे कि आप अपना मिलान कर सकोगे कि आप सभी के जो है, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में आपने उसका उत्तर क्या लिखा हुआ है और जिससे एक अनुमान लग जाएगा कि आप सभी के जो है इस बार जो है आप सभी के पेपर सामाजिक अध्ययन के पेपर में जो है आप सभी का कितना नंबर बन रहा है और कितना नंबर जो है आप सभी के रिजल्ट में आ सकता है। तो आप सभी का समय न बर्बाद करते हुए फटाफट बहुत तेजी से हम लोग जो है आप सभी का ये पूरा पेपर यहाँ पे सामाजिक अध्ययन का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे हम लोग पहले वो विकल्पी प्रश्न करेंगे, उसके बाद से अति लघुत्तरी फिर लघुत्तरी पे जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कलिंग विजय किसने की थी? कलिंग विजय किसने की थी? यह जो था अशोक ने कलिंग विजय की थी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, अशोक ने ही कलिंग विजय की थी। उसके बाद से हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र जो है किसकी रचना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि हर्षचरित्र किसकी रचना है। यह जो है बाण भट्ट जी की रचना है, तो यहाँ पे बाण भट्ट हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अलबरुद्दीन किसके राज दरबार से संबंधित था? ये जो है मोहम्मद गजनवी के राज दरबार से संबंधित है। उसके बाद से आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपका राजस्थान में पड़ता है, कहां पे? अजमेर में। तो अजमेर में स्थित है। उसके बाद से आते हैं 5वें नंबर पे। तो चोल शासकों की राजधानी कहां थी? चोल शासकों की राजधानी पूछा है, तो चोल शासकों की राजधानी तंजौर में थी। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप सभी का ये हिस्ट्री का ही चल रहा है। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ पे आ रहा है, पूछ रहा है छठे क्वेश्चन में, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायुमंडल में आप सभी जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन होता है और 78% जो है नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है नाइट्रोजन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से पूछ रहा है कि यहाँ पे आप सभी का भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप सभी जानते हैं कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, मगर वर्तमान में जो है इस समय जो है आप सभी के जो है टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, तो आप 12 मारे हैं तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, मेरे द्वारा जो है आप सभी का हर एक पेपर का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है। हर एक पेपर का मैंने सॉल्यूशन दिया, मैथ का, साइंस का, आप सभी के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का आगे भी देता रहता हूं। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता कहां पाई जाती है? तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यह जो है सर्वाधिक लवणता जो है मृत सागर में जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भी आकार की घाटी नदी किस मार्ग पर बनाती है? तो भी आकार की घाटी नदी जो है किस मार्ग पर बनाती है? तो ये ऊपरी मार्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऊपरी मार्ग हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अगले हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होते तो आप सभी का ये सही हो गया होगा। ज्वालामुखी उदार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या रखा जाता है? यानी कि ये ज्वालामुखी है, समझिए ये यहां से जो है ज्वालामुखी निकल रहा है ये पर्वत से, ठीक है, और यहां से ज्वालामुखी जब ये निकलता है तो यहां पे जमा हो जाता है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं यहां पे पूछ रहा है, तो आप सभी बताइएगा। और यहां से निकला हुआ, तो यहां से निकलते हुए इसका नाम रख दिया जाता है। तो इसका नाम जो है मैं आप लोग को बता दूं, इसका नाम जो है बोला जाता है लावा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इससे बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को पीएनपी कार्यालय से या यूपी डीएलएड संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं, या आप लोग को यूपी डीएलएड संबंधित या एग्जाम से संबंधित या रिजल्ट संबंधित कोई आप लोग को समस्या भी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप वहां पे डायरेक्ट हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप ज्वाइन होकर के आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप फटाक से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद यहां आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पे हो जाएगा, आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का जो है आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आप सभी का कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक गहराई वाला महासागर कौन सा है? सर्वाधिक गहराई वाला महासागर यहाँ पे पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। आप सभी का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच जो है पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो है यहाँ पे पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। उसके बाद से यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? मैं आप सभी को बता दूं, इसमें 2 क्वेश्चन हो सकता था। एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है किसको चुना गया था? आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइए। यूपी डीएलएड संबंधित आप सभी की परीक्षा संबंधित आपके रिजल्ट संबंधित कोई भी समस्या होती है तो वहां पे ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का जो है राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे जो है पूछा गया है
अतिलघुत्री में जो है, अतिलघुत्री में पूछा गया था गुजरात, यहां पे देखेंगे ध्यान से, यहां पे पूछा गया गुजरात में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, गुजरात में जो है मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, इसके बारे में पूछा गया। तो भीमदेव सोलंकी ने ही गुजरात में जो है मोहम्मद गोरी को यहां पे हराए थे। भीमदेव सोलंकी ने ही गुजरात में जो है मोहम्मद गोरी को हराए थे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 17 नंबर पूछ रहा है कि आप सभी का जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बचपन से ही आप लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद से 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आप सभी का जो है आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है। आंध्र भोज के नाम से कृष्णराज देवराज थे, उन्हीं को जो है आंध्र भोज के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद से आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे, तो स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। ये भी जो है बहुत आसान क्वेश्चन था। तो भूपर्पटी कहते हैं, परपटी कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, ऊपरी परत को जो है भूपर्पटी कहते हैं। जैसे ये आप सभी का ये समझिए कि ये आप सभी का जो है पृथ्वी है, पृथ्वी में जो है नीचे ये धरती है, धरती में जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है, तो उसको भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे जो है 20 नंबर क्वेश्चन पे, भारत की सबसे बड़ी लेंगुल झील कौन सी है। यहाँ पे लेंगुल झील के बारे में पूछ रहा है कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, आप लोगों को पता है कि चिल्का झील जो है सबसे बड़ी है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये चिल्का झील कहां पड़ती है, कहां पे ये है, और लास्ट में जरूर ये कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के जो है कितने नंबर यहाँ पे बन रहा है, आप सभी का कितना नंबर आ सकता है, आप लोगों ने कितने नंबर का पेपर करके आया, आपका पेपर अच्छा हुआ क्या कैसा हुआ। आप लोग नीचे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं और कमेंट करके अपना ओपिनियन नहीं देते। मन करेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं कीजिएगा वो आपकी जिम्मेदारी है, मगर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी के जो है कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चल सकेगा कि आप सभी का पेपर जो है कैसा हुआ है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी का जो है पेपर कैसा हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रकूट वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। राष्ट्रकूट के 2 शासकों का नाम आप आसानी से जो है लिख सकते थे। एक ध्रुव थे, ठीक है, और दूसरे जो है अमोघ थे, एक दूसरे जो है अमोघ थे और पहले जो है ध्रुव थे। आप जो है दोनों लोग का नाम यहाँ पे लिख सकते थे। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। सैयद वंश की स्थापना जो है ख्रीज खां ने की थी। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, ख्रीज खां नाम का एक शासक था, उसी ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ था। दिल्ली में सल्तनत काल का अंत आप सभी जानते हैं 1526 में, सॉरी दोस्तों 1526 लिखना चाहिए, मुझसे ये गलत लिखा गया। आपका जो है दिल्ली में जो है 1526 में जो है 1526 में जो है इसका जो है आप सभी का जो है दिल्ली सल्तनत काल का अंत हुआ था 1526 में। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताना 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके माध्यम से सल्तनत काल का अंत हुआ। नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या तात्पर्य है। उपभोक्ता संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो उपभोक्ता संरक्षण आप सभी जानते हैं, आप बार बार टीवी पे बहुत दिनों से एड भी आता है कि आपके साथ कोई घालमेल हो जाती है खान पान के सामानों में। जैसे मान लीजिए पैकेट का कोई सामान है, आप बिस्कुट पैकेट का खरीदते हैं और वह एक्सपायरी हो गया या उस पर जो है डेट जो है एमआरपी से ही ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण में जाकर आप कार्यालय में जाकर के जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। यही आपको जो है यहाँ पे लिखना था, आप आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद से 25 नंबर क्वेश्चन करा, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा घोषित की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो है प्रथम औद्योगिक नीति जो है आप सभी का जो है 1948 में सबसे पहले घोषित की गई थी। और 1948 में कौन प्रधानमंत्री था, तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हुए, उन्हीं को माना जाता है। तो आप इसको आसानी से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद से 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है। ये आप सभी का थोड़ा सा ये जो है टफ क्वेश्चन है, तो इसका जो है आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा महेंद्र वर्मन थे। ये जो है महेंद्र वर्मन थे, ठीक है। तो आप इनका नाम लिख सकते थे अगर आप जानते होंगे तो। बाकी आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो है यहाँ पे कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी, और कब की थी नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सिकंदर से और किसके बीच में एक युद्ध भी हुआ था, आप लोग को कमेंट करके बताना है। उसके बाद सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, ये तो एकदम हलवा सवाल आप लोगों से पूछ दिया गया हमारे प्यारे भाइयों बहनों। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, इसको बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, यूपी डीएलएड संबंधित, आप सभी के एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ सकते हैं। आप अपनी समस्या जो है हमसे बता सकते हैं। कभी भी आप लोग को कोई भी समस्या होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। आप सभी को पहले से पता है, पहले 9 ग्रह थे, एक ग्रह को 52 ग्रह को जो है बाहर कर दिया गया था। वर्तमान में जो है 8 ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 नंबर का क्वेश्चन करा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। और आप लोग को बता दूं इतनी मेहनत से मैं आप सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को जो है इस सॉल्यूशन के बारे में पता चल सकेगा और सभी जो है अपना मिला लेंगे कि किसका जो है कितने नंबर का यहाँ पे सही हो रहा है, किसका जो है कितना नंबर आगे आएगा। नहीं तो आप कह के आते हो कि सर हमने बहुत बढ़िया पेपर किया था और हमारा नंबर जो है काट लिया गया है। यहां से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि आप सभी की, इसलिए मैं सारे आंसर जो है मैं बताया जा रहा हूं कि आप सभी का जो है किसका क्या आंसर होगा, जिससे आप मिलान कर सको कि आप सभी के जो है कितने नंबर बन रहे हैं। नहीं तो रिजल्ट आने के बाद से आप लोग मुझसे लगते हो कहने कि सर हमारा बहुत ज्यादा सही था और हमें कम ही नंबर दिया गया है, तो उसके पास आपके पास जो है कोई वो नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे मिला लेंगे, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आप सभी के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। बाकी रही बात यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वह प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप बस एक लाइन में लिख सकते थे प्रस्तावना, ठीक है।
उसके बाद से आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कृषि के उत्पादन में, कृषि को जो है, कृषि में जो है बहुत तेजी से गेहूं चावल जो है उत्पादन ज्यादा करने के लिए जो है कृषि हरित क्रांति की गई थी। और सभी जानते हैं हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन गेहूं का किया गया था। और हरित क्रांति सबसे ज्यादा जो है पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ज्यादा सक्रिय रहा। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति के जनक कौन थे? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। उसके बाद से आते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्न पे। अति लघुत्तरी प्रश्न पे जो है क्या क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या क्या उत्तर होगा ये भी मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे अति लघुत्तरी में पहला जो है राजपूतान कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। आप इसके बारे में राजपूतान आर्थिकालीन के बारे में लिख सकते थे कि ये जो है कृषि करते थे, व्यापार पे निर्भर थे, शिल्प कलाओं के बारे में आर्थिक गतिविधियां करते थे, इसके बारे में आप लिख सकते थे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुप्त काल के पतन के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। गुप्त काल जो है किस कारण से जो है यहाँ पे गुप्त काल का पतन हुआ। यहाँ पे देखिए आप लोग को गुप्त काल के बारे में लिख सकते हैं कि हुनों का आक्रमण हुआ था जिसकी वजह से गुप्त काल का पतन हो गया। केंद्रीय सत्ता की कमजोरी थी, मतलब जो वहाँ पे शासक थे अंत में वह शासक बहुत ही कमजोर थे जिसकी वजह से गुप्त काल का पतन हो गया। प्रशासनिक और आर्थिक रूप से वहाँ पे जो है कोई समन्वय नहीं था, प्रांतीय शासकों में जो है मतलब उतना तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते थे। ऐसे आप जोड़ के, बाकी मैं आप लोग को बता दूं जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी पतन बड़े प्रश्न होते हैं, उसमें आप जो है जोड़ के आराम से जो है आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आता है अगला क्वेश्चन जो है उपभोक्ताओं के अधिकार का परिचय दीजिए। उपभोक्ताओं के अधिकार का परिचय दीजिए। मैंने आप लोग को अभी बताया था कि आप लोग जो है अभी एक क्वेश्चन भी आया था उपभोक्ता संरक्षण जो है किसकी शिकायत कर सकते हैं, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में बताइए। अगर मान लीजिए कोई आप सभी का एमआरपी से ज्यादा ले रहा है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप एक्सपायरी हो गया, दुकानदार कोई बेच रहा है तो उसके लिए जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें आप लिख सकते थे। संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संविधान के बारे में आप लिख सकते थे कि संविधान जो है हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग को फंडामेंटल राइट देता है, धर्मनिरपेक्षता है, संघीय संरचना है हमारे यहाँ की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए कोई हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार भी कर देता है तो कहीं से नहीं, हमको अगर न्याय मिलता है तो हम लोग जो है न्यायालय से हम लोग न्याय ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए संविधान की विशेषता का वर्णन कर सकते थे। उसके बाद से आता है अगला क्वेश्चन जो है अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं। अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या आप सभी के एग्जाम से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट से संबंधित आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी समस्या और उसका समाधान भी पा सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो वहां पे मैं बता देता हूं। पीएनपी कार्यालय यूपी डीएलएड संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं वहीं पे आप लोगों के साथ शेयर करने का सबसे पहले प्रयास करता हूं। यहां पे अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अपर्दन चक्र के बारे में आप क्या लिख सकते थे। तो अपर्दन चक्र के बारे में आप लिख सकते थे नदी हवा और हिमनद के कारण जो है अपर्दन होता है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकते थे कि चट्टानों के टूटने से फिसलने से अपर्दन की क्रिया होती है, ये सब लिख सकते थे आराम से। उसके बाद से यहाँ पे चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चक्रवात क्या होता है आप सभी जानते हैं, हर साल देखते हैं चक्रवात आता ही है। जब वायु दाब कम होता है, ठीक है, वायु दाब कम होता है तो उसकी वजह से चक्रवात आता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और चक्रवात जो है आप सभी जानते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, आप अच्छी तरीके से इसके बारे में जो है लिख सकते हैं। उसके बाद से ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार भाटा के बारे में बताइए। तो ज्वार भाटा भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते थे कि ज्वार भाटा क्यों होता है। जब चंद्रमा सूर्य आकर्षण होता है जब समुद्र में तो वही जो है लहरें बहुत तेजी से उठती हैं तो वही ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर उठता है ज्वार, नीचे गिरता है भाटा। इसी तरह आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तभी ये क्रिया होती है, तो इसके बारे में आसानी से आप जो है जोड़ करके लिख सकते थे। वायुमंडल की परतों का नाम लिखिए। वायुमंडल की परतों का नाम लिखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी वायुमंडल की परतों के बारे में आप लिख सकते थे। 5 वायुमंडलीय परत होते हैं और कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं, वायुमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, 5 मंडल ये हो गए। आप जो है इनके बारे में आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वायु धरातल पर क्या प्रभाव डालती है। वायु जो है धरातल पर क्या प्रभाव डालती है, तो यह मौसम परिवर्तन होता है, तापमान नियंत्रण के काम में आता है, वर्षा होते हैं, अब वर्षा होता है, बादल को जो है बादलों का निर्माण होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है बहुत सारी वर्षाएं भी होती हैं, आप सभी जानते हैं। बाकी ऐसे ही इसके बारे में और भी सारा जो है जोड़ जाड़ के लिख सकते थे। वायुमंडल इसलिए हमारे और हमारे जीवन में क्यों जरूरी है वायुमंडल, ये भी आप लिख सकते थे। तो इसके लिए जो है आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से आते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए, इसको भी आप लिख सकते थे। इसका आंसर बताने से पहले मैं आप लोग बता दूं इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी जो है अपना मिला सकें कि 40 में जो है 40 क्वेश्चन में उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और यहाँ पे 50 नंबर में जो है उनके कितने नंबर यहाँ पे बन रहा है, जिससे कि उनका रिजल्ट में कितना नंबर आता है उससे एक बार उनका कंफर्म हो जाए। बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हर एक अपने भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मन करेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करेगा तो मत कीजिएगा। आप ये आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों को सारा सॉल्यूशन हर एक पेपर का, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, साइंस का, मैथ का और अभी इस समय जो है आपका सामाजिक अध्ययन का जो है सॉल्यूशन करा भी रहा हूं। और आप लोगों को बता दूं 40 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय का महत्व हिस्सा है इसका। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का महत्व क्या होता है राष्ट्रीय आय में जो है, क्योंकि कृषि पे ही सबसे ज्यादा जो है भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आप इसलिए आप लोग सुनते होंगे कहा जाता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो है कृषि से आप लोग को रोजगार भी मिलता है, रोजगार के भी स्रोत का यहाँ पे होता है। आप लोग को खाद्य सुरक्षा का भी होता है, मतलब आप जो है जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें अन्न जो उत्पन्न होता है उससे आप लोग को जो है विकास होता है, आप लोग उसके लिए जो है। और उसके बाद से यहाँ पे जो है कृषि की वजह से जो औद्योगिक विकास भी होता है, इस सब के बारे में जो है आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते थे। बाकी मैंने आप लोग को यहाँ पे सारे 40 के 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं सही, और बाकी अपने अब आगे के पेपर जो बचे हुए हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और अच्छी से प्रिपेयर होकर के आप जो है परीक्षा में शामिल होइए। आप लोग का दो पेपर और बचा हुआ है, उसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी जैसा भी होगा पीएनपी कार्यालय से या यूपी डीएलएड संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोग
अपडेट करता हूं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उसका लिंक भी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने आगे की पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।